बिल्कुल जिस तरीके का माहौल चल रहा है, हमें लगता है ये कभी भी चुनाव हो सकते हैं। आपने देखा होगा दूसरे प्रदेशों में भी राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, तो बिहार में भी कभी भी चुनाव हो सकता है। हमारी पार्टी पहले से ही तैयार थी, अभी भी तैयार है और पूरी तैयारी कर रही है। जब भी ये चुनाव होंगे, हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। किस प्रकार की तैयारी है? देखिए, संगठन के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। अभी तो हम लोगों का सभी जितनी भी इकाई हैं अभी उन्हें भंग किया गया है और जल्द से जल्द एक नई सूची बनाई जाएगी, नए जिला अध्यक्ष का चयन होगा। सभी मजबूत साथी को जोड़ेंगे। जितने भी हमारे चुनाव में जितने भी नए लोग हमसे जुड़े, जो भी प्रत्याशी हमारे थे, उन्हें नई जिम्मेवारी दी जाएगी। और हमें खुशी है कि जिस तरीके से लोजपा आगे बढ़ रही है, काफ़ी मजबूती मिलेगी। सर, विधानसभा चुनाव में लोजपा लगभग अच्छी तैयारियों के साथ मैदान में आई थी, लेकिन उस प्रकार का रिजल्ट नहीं आ पाया। क्या कारण रहा? देखिए, रिजल्ट तो आपको पता ही है। जो सरकार वर्तमान में बनी है, वो सीटें कितने कम आई, कितने ज़्यादा ही आपके पास ही इसका परिणाम है। लेकिन जहाँ तक लोजपा की बात है, हम लोग ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। लोजपा अकेले मैदान में उतरी थी, किसी गठबंधन के साथ नहीं थी, कोई सहयोगी दल नहीं था। उसके बावजूद भी हमारी कितनी सारी सीटें हैं जहाँ पे हम 40, 50, 60 हज़ार तक हम मत लेके आए हैं। कितनी सारी सीटें हैं जहाँ 20-30 हज़ार भी हमारे आए हैं। तो अकेले पार्टी होने के नाते अकेले मैदान में उतरने पे इतना वोट अगर एक अकेला दल लाता है, तो ये अच्छी बात है और हमें इससे पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। आगामी चुनाव जो होने जा रहा है, तो ये जो आने वाले वर्षों में होगा, तो उसके लिए सर किस प्रकार की तैयारी आप लोगों का है? देखिए, हम संगठन का विस्तार कर रहे हैं। जैसा अभी हमने बताया कि अभी की व्यवस्था की की हुई है और एक नए रूप में इसका गठन होगा। जितने भी हमारे जो नए साथी हमारे से जुड़े थे, जितने भी नए लोग हमसे जुड़े थे, मजबूत लोग जुड़े हैं, उन्हें नई नई जिम्मेवारियाँ दी जाएंगी और पार्टी को मजबूत करने का काम आगे किया जाएगा। गठबंधन की सर बात की जाए तो बिहार में गठबंधन आपकी एनडीए के साथ नहीं थी। केंद्र में क्या आगे रहेगा? देखिए, अभी जैसा है वैसा ही है। कोई इसमें जो केंद्र में हमारा गठबंधन है, उसमें कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बदलाव हो। लेकिन खैर वही बात है, हम अभी नई सरकार बनी है, हम उनका काम देख रहे हैं। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाई 6 महीने हम काम देखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। अच्छा, मध्यावधि चुनाव के लिए आगाज हो रहा है, इस पर क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का माहौल चल रहा है, हमें लगता है ये कभी भी चुनाव हो सकते हैं। आपने देखा होगा दूसरे प्रदेशों में भी राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, तो बिहार में भी कभी भी चुनाव हो सकता है। सर, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव हो सकता है बिहार में, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? वो हम भी यही कह रहे हैं, सभी कोई कह रहे हैं। माहौल जैसा होता है उसी के अनुकूल कहा जाता है और जिस तरह का माहौल है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव होने वाले हैं। तो भाजपा जिस प्रकार से विधायक को तोड़ने का काम किया है, क्या मानते हैं किस प्रकार की रणनीति है भाजपा की? देखिए, वो भाजपा की रणनीति है, वो अच्छे से बता पाएंगे। हमारी रणनीति अलग है। अब जो वो कर रहे हैं वही आपको सही से इसका स्पष्ट कर। देखिए, हमारी पार्टी पहले से ही तैयार थी, अभी भी तैयार है और पूरी तैयारी कर रही है। जब भी ये चुनाव होंगे, हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। सर, आपके लोकसभा क्षेत्र में अशोक पेपर मिल है, उसको लेकर क्या मतलब तैयारी? देखिए, उसको लेके हमने पूर्व में भी हमने केंद्र में लिखा था कि भाई वहाँ जो अशोक पेपर में बहुत जर्जर हालत में है, वो ना के बराबर ही है। तो हमने ये आग्रह किया था कि भाई इतनी हम लोग 440 एकड़ के करीब ज़मीन है, तो वहाँ पे अगर वो नहीं चल सकता है, उसकी जगह कोई और उद्योग वहाँ लाया जाए ताकि यहाँ पे रोजगार की संभावना बढ़ाई जाए। इतना खाली ज़मीन पड़ा है, कुछ ना कुछ तो वहाँ होना चाहिए। तो हमने इसमें लिखित रूप से हमने दिया हुई है। और कोई उद्योग लाने के लिए मतलब हमने वही जैसा हमने बताया कि वो नहीं, कुछ और भी आ जाए, कोई और उद्योग लग जाए, लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, उनका आय बढ़े, उसके अनुकूल काम होना चाहिए। सर, जदयू के 6 विधायक तोड़ने के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के द्वारा किसी प्रकार का टिप्पणी नहीं किया जा रहा है, क्या मानते हम हैं? तो वो टिप्पणी करेंगे ना, इसमें हम क्या टिप्पणी कर पाएंगे? आप क्या मानते हैं? देखिए, उनका है, उनसे आप पूछे, वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। क्या लग रहा है नीतीश कुमार दबाव में है अभी भी भाजपा के? अब वही जवाब दे पाएंगे इसका, लेकिन हमें जिस तरह का माहौल दिख रहा है, कभी भी चुनाव हो सकते हैं, हम यही कहेंगे। थैंक यू।